जोहार गे आजा जुड़ी को अंडा हगाम को सबन को आलिम पेते इसु सहस तो नैन वीडियो आपे मान को लगे ऐसो गुरुत्वपूर्ण वीडियो चे अब जीवन रे चिलके बो ताइने अंडो चिलके बो ताइन तेने एन विषय ते आपे मान को लिंक उदुए पे अंडो लिंक काजी पे तो धन्यवाद आपे मान को सबन नैन आलिंगे फर्स्ट वीडियो रे अंडो समझाना बो अंडो अब जीवन रे भविष्य रे अते दिसम रे चिना को बो चिकेतने ना को बो नेलिया दो आलिंग तार में पार्ट वीडियो में हिंदी तिया हिंदी तक शूटिंग तरह तो इना बो नेलेका इना ध्यान ते बो इमेका मुच्चे तौर बो नेलिया तो दोला बो नेल किया बो यारते परमेश्वर ने इस संसार की रचना की और वह इसमें एक जीवित प्राणी मनुष्य को लेकर आया जिसे उसने जीवन प्रदान किया। इसके बाद मनुष्य के माता पिता और परिजन हुए। अब वह अकेला नहीं था। जब से मनुष्य ने पहली बार इस भौतिक दुनिया पर नजरें डाली तब से परमेश्वर के विधान के भीतर जिंदगी जीना उसकी नियति थी। यह परमेश्वर की दी हुई जीवन की सांस है जो हर एक प्राणी को वयस्क होने तक उसके विकास में सहयोग देती है। इस प्रक्रिया के दौरान किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि मनुष्य परमेश्वर की देखरेख में बड़ा हो रहा है, बल्कि वे यह मानते हैं कि मनुष्य अपने माता पिता की प्रेम पूर्ण देखभाल के तहत ऐसा कर रहा है और यह कि जीवन की उसकी अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति ही है जो इस बढ़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि जीवन किसने उसे प्रदान किया है या वह कहां से आया है। जिस तरह से जीवन की नैसर्गिक प्रवृत्ति चमत्कार करती है उसे तो इंसान बिल्कुल नहीं जानता है। वह केवल इतना ही जानता है कि भोजन ही वह आधार है जिस पर उसका जीवन चलता रहता है। अध्यवसाय ही उसके अस्तित्व का स्रोत है और यह कि उसके मन का विश्वास ही वह पूंजी है जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है। परमेश्वर के अनुग्रह और भरण पोषण के बारे में मनुष्य पूरी तरह से बेखबर है और इस तरह वह परमेश्वर द्वारा उसे प्रदान किए गए जीवन को निरुद्देश्य बर्बाद कर देता है। इस मानव जाति का एक भी व्यक्ति जिसकी परमेश्वर दिन रात देखभाल करता है उसकी आराधना करने की पहल नहीं करता है। परमेश्वर ही अपनी बनाई योजना के अनुसार उस मनुष्य पर कार्य करता रहता है जिससे वह कोई अपेक्षाएं नहीं रखता है। वह इस आशा में ऐसा करता है कि एक दिन मनुष्य अपने सपने से जागेगा और अचानक जीवन के मूल्य और अर्थ को समझेगा। परमेश्वर ने उसे जो कुछ दिया है उसके लिए जो कीमत परमेश्वर ने चुकाई है उसे और उस उत्कट व्यग्रता को जिसके साथ परमेश्वर मनुष्य के उसकी ओर मुड़ने की प्रतीक्षा करता है को समझेगा। जिस क्षण से तुम रोते हुए इस दुनिया में आए हो तब से तुम अपना कर्तव्य करना शुरू करते हो। परमेश्वर की योजना और उसके विधान में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए तुम जीवन में अपनी यात्रा शुरू करते हो। तुम्हारी पृष्ठभूमि जो भी हो और तुम्हारी आगे की यात्रा जो भी हो, कोई भी उन योजनाओं और व्यवस्थाओं से बचकर भाग नहीं सकता है जो स्वर्ग ने बनाई हैं और किसी का भी अपनी नियति पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि केवल वही जो सभी चीजों पर शासन करता है ऐसा कार्य करने में सक्षम है। जिस दिन से मनुष्य अस्तित्व में आया है परमेश्वर अपना कार्य इसी तरह से करता आ रहा है। इस ब्रह्मांड का प्रबंधन करता आ रहा है और सभी चीजों और उन रास्तों में परिवर्तन के नियमों को निर्देशित करता आ रहा है जिनके साथ वे चलती हैं। दूसरी सभी चीजों की तरह मनुष्य चुपचाप और अनजाने में परमेश्वर की मिठास, बारिश और ओस द्वारा पोषित होता है। दूसरी सभी चीजों की तरह मनुष्य अनजाने में परमेश्वर के हाथ की योजना के अधीन रहता है। मनुष्य का हृदय और आत्मा परमेश्वर के हाथ में है और उसका पूरा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में है। भले ही तुम यह मानो या ना मानो,
कोई भी और सभी चीजें, चाहे जीवित हो या मृत, परमेश्वर के विचारों के अनुसार ही जगह बदलेंगी, परिवर्तित, नवीनीकृत और गायब होंगी। परमेश्वर सभी चीजों को इसी तरह से संचालित करता है। नेलकेट गया बुई हगांड मिसिको नेन वीडियो अबू अते दिसम चिलके बु ताइन तेन अते दिसम रे अंड समय तो सन्निकट गया तो नेन इलकाते अब समय को तो बर्बाद होतना आए ना नेन वीडियो रे चिलके उदुवेद बुए तो एन लेका सेशन तायो दरकार तो हगा मिसिको अब वीडियो चिलके बु आदा किडा जदि बु सुकुएडे एन दो अलिंगे वीडियो नामा पैनल तन रे दो लाइक पे शेयर तापे तो धन्यवाद निमेंगे आपे मन कांडो में से जोहार अंडो इसु सहाय।